हेलो गाइज, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। गाइज आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चैप्टर का नाम होगा हैलो एल्कीन तथा हैलो एरीन। दोस्तों अगर आप 11th में आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से आपको लेकर के चलेंगे। आप कापी और पेन लेकर के प्रॉपर आप नोट बनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन टॉपिक है। दोस्तों हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो दोस्तों इसका परिभाषा भी हम लिख लेते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आपका हो सकता है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे होता है CH4 होता है मेथेन। अगर इसमें हम देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन ही दो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरह से आपका होता है एथेन, C2H6 होता है, C2H6 एथेन होता है। इसी तरह से आपका होता है C3H8 होता है प्रोपेन। इसी तरह से आपका होता है ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10 होता है। तो दोस्तों इस सभी एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। यह भी कार्बन हाइड्रोजन, सब में कार्बन हाइड्रोजन, तो ये सभी एक प्रकार का क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। आइए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर मेथेन का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो एक कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसी तरह से आपका एथेन है, एथेन में कार्बन की संख्या 2 है और इसके साथ दोनों कार्बनों के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसी तरह से आपका प्रोपेन है, प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर इसी तरह बनाया जाएगा ब्यूटेन का, ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 है तो 4 हम खींच लेते हैं, 2 3 और 4, और चारों कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। एक सिंगल बॉन्ड कर लेंगे और हाइड्रोजन की संख्या 10 है तो जो किनारे वाला कार्बन होगा उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, बीच वाले दोनों कार्बन के साथ कितना 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो दोस्तों कुल मिला के 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 6 4 10 ब्यूटेन का ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इन सभी यौगिकों को कहते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं हैलो एल्केन के बारे में देखते हैं। एल्केन तथा हैलोजन से मिलकर के बने यौगिक को हैलो एल्केन कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं एल्केन तथा हैलोजन। हैलोजन में आपका क्या हो सकता है, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। X के स्थान पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। हैलोजन, एल्केन तथा हैलोजन से मिलकर बने यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं।
हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हैलो एल्केन क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको परिभाषा पता होगा, एल्कीन तथा हैलोजन से मिल करके बने यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। तो दोस्तों हैलो एल्कीन प्राप्त करने के लिए सबसे जो सिंपल तरीका होता है, हम कौन सा लेंगे, हाइड्रोकार्बन का यौगिक लेंगे और हाइड्रोकार्बन के यौगिक में से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर हैलोजन को प्रतिस्थापित करने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को कहते हैं हैलो एल्कीन कहते हैं। जैसे आपका मेथेन है, मेथेन CH4 होगा, इसके साथ अगर हैलोजन में से कोई जैसे यक्स ही ले लेते हैं, X2 लेते हैं, तो यहाँ से दोस्तों एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके स्थान पे X को शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से HX निकाल देते हैं और यहाँ से बच जाएगा आपका CH3X। तो CH3X एक प्रकार का क्या होगा, हैलो एल्कीन होगा। इसी तरह से अगर C2H6 में X2 लेंगे तो यहाँ से भी HX हम निकाल देंगे, हाइड्रोजन आइडाइड, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा C2H5X। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने बात किया कि जो हैलो एल्कीन होता है, हैलोजन और प्लस एल्कीन से मिलकर के जो यौगिक बना होता है उसी को हैलो एल्कीन कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। जैसे अगर दोस्तों हम CH4 लेते हैं, CH4 एक प्रकार का एल्कीन है। अगर इसकी क्रिया हम हैलोजन का यौगिक Br2 से कराते हैं तो दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा HBr और यहाँ से आपका हो जाएगा CH3Br। तो दोस्तों अगर इसको करेंगे इस तरह से हम करेंगे, जैसे CH3 है, इसको H यहाँ से और Br को लिख सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br। तो दोस्तों यहाँ से हम HBr क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से HBr निकल जाएगा और यहाँ से CH3Br जुड़ जाएगा, CH3Br जुड़ जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है आपका, जैसे लेते हैं C2H6। C2H6 का नाम आपका हो जाएगा एथेन। इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम था मेथेन। मेथेन से क्या प्राप्त हुआ है, मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ है, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड या इसी का मेथिल ब्रोमाइड दोस्तों इसका क्या होगा, साधारण नाम होगा, इसका IPAC नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। अभी इसके आगे हम लोग IPAC नाम की बात करेंगे, ब्रोमोमेथेन। इसी तरह से अगर एथेन की क्रिया कराते हैं, जैसे हैलोजन का में से कोई यौगिक ले लेते हैं, जैसे Cl2 ही ले लेते हैं, तो Cl2 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक H इसमें से और एक Cl यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा, C2H5 और Cl। C2H5Cl यह एक प्रकार का क्या होगा, हैलो एल्केन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। C2H5 से होता है मेथिल और Cl से होता है क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड साधारण नाम। अगर IPAC नाम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हैलो एरिन। दोस्तों जो हैलो एरिन क्या होता है, हैलो एरिन मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर हैलोजन परमाणुओं को शिफ्ट करते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसको कहा जाता है हैलो एरिन कहा जाता है। तो दोस्तों इसका परिभाषा लिख लेते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन दोस्तों हैलो एरिन जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक को
में हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हैलोजन परमाणु को जोड़ने के बाद जो प्राप्त यौगिक होता है उसको हैलो एरीन कहा जाता है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे सबसे सिंपल जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दोस्तों जो एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा। जैसे रिंग वाला स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज होता है बेंजीन होता है। बेंजीन एक रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, C6H6 होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाएगा तो आपका हो जाएगा इस तरह से, आपका होगा रिंग के द्वारा जुड़ा होता है। और इसकी क्रिया जब क्लोरीन हैलोजन परमाणु में क्या क्या हो सकता है, X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मान लेते हैं अगर ब्रोमीन के द्वारा अगर रिप्लेस करेंगे तो Br2 के द्वारा, तो दोस्तों प्रत्येक पोजीशन पर क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे और एक ब्रोमीन यहाँ से, तो निकल जाएगा यहाँ से HBr और यहाँ से बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम लिख लेते हैं ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्या होगा, एक प्रकार का हैलो एरीन का यौगिक होगा और इसका नाम है, आपका पता ही है, इसका नाम है बेंजीन। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं हैलो एल्केन के क्या नाम होता है, हैलो एल्केन के सूत्र तथा नाम के बारे में ये डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों इसमें 3 कॉलम हम बनाएंगे, सूत्र, साधारण नाम और IPSC नाम। तो दोस्तों सूत्र में सबसे सिंपल सूत्र हैलो एल्केन में हम बात करते हैं। सबसे सिंपल हैलो एल्केन है, जैसे आपका है CH3Cl इसका सूत्र है। और इसका साधारण नाम की अगर बात की जाएगा तो CH3 का नाम होता है मेथिल और Cl का होता है क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। अगर IPSC नाम की बात की जाए तो इसका जो IPSC नाम होता है दोस्तों, इसमें कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तो कार्बन की संख्या 1 है और क्लोरो यानी कि इसका नाम हो जाता है क्लोरोमेथेन। इसका नाम हो जाता है क्लोरोमेथेन। इसके IPSC का बेसिक जो तरीका है उसको हम भी एक वीडियो में देखेंगे। और दूसरा है आपका, जैसे अगर करेंगे CH3Cl के स्थान पर Br शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से इसका सूत्र हो जाता है मेथिल ब्रोमाइड। इसका सूत्र हो जाता है मेथिल ब्रोमाइड और इसका IPSC नाम हो जाता है ब्रोमोमेथिल। इसी तरह से आपका है C2H5Cl को अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, तोड़ करके CH3CH2Cl। इसका जो सिंपल नाम होता है CH3CH2 का सिंपल जो नाम होता है एथिल होता है, एथिल। और जो Cl का नाम होता है क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका IPSC नाम करेंगे तो इसका भी नंबरिंग करेंगे 1 2। कार्बन की संख्या कितना है, 2 है कार्बन की संख्या। तो 2 है कार्बन की संख्या तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 के लिए करेंगे क्लोरो और 2 के लिए हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है तो मेथ और एथ होता है तो क्लोरोएथेन हो जाएगा, क्लोरोएथेन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसका IPSC नाम होता है मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 होता है तो इसका होता है एथ, 3 होता है तो प्रोप होता है और 4 होता है तो ब्यूट होता है और 5 होता है तो आपका होता है पेंट, 6 होता है तो हेक्स और 7 होता है तो आपका हेप्ट और 8 होता है तो आपका होता है ऑक्ट। और इसी तरह से आप याद रखिएगा C9 के लिए होता है नॉन, C9 को यहाँ पर लिख लेते हैं, C9 का होता है नॉन। और C अगर 10 होगा तो इसका नाम हो जाता है डेक। इतना अगर आपको पता है तो आसानी से IPSC नाम बना लेंगे। आइए और भी एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका है CH3CH2 और यहाँ पर है आपका Br, तो इसका भी अगर साधारण नाम करेंगे तो CH3CH2 का नाम होता है एथिल और Br का नाम होता है ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा।
और इसका जो आईपीएससी नाम होगा नंबरिंग करेंगे, जिधर से नज़दीक जुड़ा होता है हैलोजन वहाँ से उस कार्बन से हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 हो जाएगा। 1 2 यानी कि दोस्तों Br का नाम होता है ब्रोमो और कार्बनिक संख्या 2 है तो एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथीन हो जाएगा। इस तरह आसानी से हम नामकरण कर लेते हैं। आइए दोस्तों, आइए फिर बात कर लेते हैं आइसो वाला क्या होता है। अगर आइसो दिया हो इस तरह से CH3 का ट्वाइस CH और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है Cl, या इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरह से CH3, इसमें कार्बन एक कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर है आपका CH और यहाँ से Cl। मतलब ऐसे वाले यौगिक को हम क्या कहेंगे? आपका आइसो वाला ग्रुप होता है। अगर CH दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? CH यानी कि CH अगर एक ही कार्बन परमाणु से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आइसो वाला यौगिक होता है। तो इसका अगर साधारण नाम हम लिखेंगे तो कितना होता है? आइसो कार्बनिक संख्या 3 होता है, 1 2 3, तो प्रोपिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर साधारण नाम इसका हो जाएगा आइसो प्रोपिल और Cl का नाम होता है क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका आईपीएससी नाम अगर बनाएंगे तो नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से नज़दीक वाला होता है, तो हमें लंबा चेन खोजना होता है। 1 2 3 इधर चलेंगे या नीचे चलेंगे तो 1 2 3 यानी कि लंबा चेन दोनों तरफ से मिल रहा है, तो 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो क्लोरीन है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाता है 2 क्लोरो। आईपीएससी नाम में क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो और कार्बन संख्या 3 है तो मेथेट प्रोप हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। प्रोप प्लस एन जोड़ेंगे। अगर सिंगल बांड होता है तो एन शब्द जोड़ते हैं, अगर डबल बांड होता है तो इन जोड़ते हैं, अगर ट्रिपल बांड होता है तो इसमें आइन अनुलग्न जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या जोड़ेंगे? केवल एन वाला हमें जोड़ना है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए और भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर पहला इसको करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे आपका हो जाएगा CH3 CH2 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 Cl। तो दोस्तों इसका अगर नाम लिखेंगे, साधारण नाम आपका हो जाता है, कार्बन संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 कार्बन की संख्या है तो 4 के लिए होता है ब्यूट। और दोस्तों इसमें क्या होता है? एक एल्केन वाला यौगिक में से हाइड्रोजन परमाणु निकल गया है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो पहले पर है क्लोरीन तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो और इसका नंबरिंग करेंगे, कार्बन संख्या 4 है तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट और इसमें सिंगल बांड है, एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे। आइए और भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा अगर आपको दिया हो CH3 CHCl CH2 CH3, दोस्तों इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है तो इसका जो साधारण नाम, क्लोरीन देखेंगे किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो इधर से दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द्वितीयक लिख सकते हैं या सेकेंडरी। द्वितीयक कार्बन संख्या कितना है? इसमें कार्बन की संख्या दोस्तों 4 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेट प्रोप ब्यूट यानी कि ब्यूटिल। सेकेंड द्वितीयक ब्यूटिल और Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। मतलब जिधर से Cl नज़दीक जुड़ा होता है वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। तो कार्बन संख्या 4 आ रहा है मतलब 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा? यहाँ से कर लेते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। इस तरह आसानी से हम यौगिकों को कर लेते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेलो एल्केन, जिसको RX लिखा जाता है, हेलो एरिन ARX का वर्गीकरण।
तो दोस्तों सबसे पहला जो वर्गीकरण करते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों अगर हैलो एल्केन वाले यौगिकों में अगर एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे मोनो हैलाइड कहेंगे। अगर उसमें 2 हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो डाई हैलाइड हो जाएगा। अगर 3 जुड़ा हुआ है तो ट्राई हैलाइड। तो सबसे पहले देखते हैं मोनो हैलाइड क्या होता है। तो मोनो हैलाइड का अगर हम डिफिनीशन भी लिख लेते हैं। दोस्तों जो मोनो हैलाइड क्या होता है, जिस हैलो एल्केन यौगिक में केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे मोनो हैलाइड कहा जाता है। दोस्तों ये एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है CH3Cl। CH3Cl एक प्रकार का क्या है, मोनो हैलाइड यौगिक है। मोनो हैलाइड कैसे पहचानेंगे, इसमें हैलोजन की संख्या 1 है, यानी कि इस कार्बन में क्लोरीन की संख्या कितना है, 1 है। यानी कि हैलोजन में क्या क्या हो सकता है, हैलोजन का मतलब होता है यक्स के स्थान पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें से कोई अगर जुड़ा हुआ है तो उसे मोनो हैलाइड कहेंगे। अगर एक जुड़ा हुआ है तब इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो इसका नाम हो जाता है मेथिल और Cl का नाम होता है क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, या इसका APC नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इस तरह से कर लेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखेंगे CH3CH2 अगर Br कर दे तो इसमें दोस्तों देखेंगे तो इसमें भी हैलोजन की संख्या 1 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका मोनो हैलाइड हो जाएगा। यानी कि हैलोजन की संख्या 1 होना चाहिए, उस यौगिक को हम कहेंगे मोनो हैलाइड के यौगिक कहेंगे। इसका नाम हम लिख लेते हैं। इसका नाम होता है, कार्बन संख्या 2 है, यानी कि दोस्तों 2 के लिए होता है एथिल और Br का नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसका APC नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथिन हो जाएगा, ब्रोमो। Br का होता है ब्रोमो एथिन। इस तरह से लिख लेते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे CH3CH2 अगर इसमें जोड़ देते हैं हम I जोड़ देते हैं तो इसमें भी हैलोजन एक जुड़ा हुआ है, तो यह भी एक प्रकार का क्या होगा, मोनो हैलाइड का होगा। इसका अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आपका मेथेथ प्रोप, यानी कि इसका साधारण नाम हो जाएगा प्रोपिल और I का नाम होता है आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। या APC नाम इसका होता है मेथेथ प्रोप, यानी कि आयोडोप्रोपेन। बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडोप्रोपेन हो जाएगा। तो ये सब आता है आपके मोनो हैलाइड के अंतर्गत। अब आइए चलते हैं डाई हैलाइड क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलेंगे। तो दूसरा है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड क्या होता है, जिस हैलो एल्केन में हैलोजनों की संख्या 2 होती है उस यौगिक को कहते हैं डाई हैलाइड के यौगिक कहते हैं। आइए इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। जिस हैलो एल्केन के यौगिकों में 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। दोस्तों जिस हैलो एल्केन के यौगिकों में 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसको कहा जाता है डाई हैलाइड के यौगिक कहा जाता है। आइए बच्चे इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। डाई हैलाइड का जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका है CH2X और इसके साथ CH2X, हैलोजन की संख्या 2 जुड़ा हुआ है 2 कार्बन के साथ। X के स्थान पर आपका क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कोई हो सकता है। तो इसका दोस्तों अगर नाम लिखेंगे या इसके स्थान पर X के स्थान पर Cl लिख लेते हैं, CH2Cl, और यहाँ भी आपका हो जाएगा CH2Cl। अगर इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा CH2 का नाम होता है इसमें एथिलीडीन। इसका नाम क्या हो जाता है, एथिलीडीन, और Cl का नाम हो जाता है डाई क्लोराइड।
एथिलीडीन डाई क्लोराइड। इसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका है CH3 CHCl2, यानी कि दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CHCl2 है। तो अगर नाम हम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाता है एथिलीडीन डाईक्लोराइड। एथिलीडीन डाईक्लोराइड इसका नाम हो जाता है। यानी कि जिस हैलोजन वाले यौगिकों में, जिस हैलो एल्केन वाले यौगिकों में 2 हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? डाई हैलाइड के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्लोरीन परमाणु यहाँ पर है 2 अलग अलग कार्बन परमाणु पर है, इसमें एक ही कार्बन परमाणु पर है। अगर इसको अगर लिखा जाएगा तो ये हो जाता है CH3 CH और Cl और यहाँ भी Cl। अगर एक ही कार्बन परमाणु से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसका नाम अलग होता है, और अगर इसका अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है ये भी अलग होता है। तो दोस्तों अगर एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ये आपका आता है जेम डाई हैलाइड के अंतर्गत। इसके बारे में अभी देखेंगे। जेम डाई हैलाइड होता है। अगर अलग अलग निकटवर्ती कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो यह आता है बीसिनल। बीसिनल के लिए क्या यूज करते हैं? 20 डाई हैलाइड वाले यौगिक होता है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जेम डाई हैलाइड क्या होता है। जेम डाई हैलाइड तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जेम डाई हैलाइड क्या होता है। जेम का मतलब होता है अगर ऐसा हाइड्रोजन का यौगिक, ऐसा हैलो एल्केन यौगिक जिसमें एक ही कार्बन परमाणु से क्या होता है, दोस्तों जेम डाई हैलाइड क्या होता है? ऐसा हैलो एल्केन जिसमें एक ही कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको कहा जाता है जेम डाई हैलाइड के यौगिक कहा जाता है। तो इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब दोनों, यानी कि दोस्तों जो जेम डाई हैलाइड क्या होता है, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे जेम हैलाइड के यौगिक कहा जाता है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे सबसे सिंपल है CH3 CH, एक ही कार्बन परमाणु से दोनों क्लोरीन जुड़ा होगा। क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो आयोडो, इसमें से कोई हो सकता है। तो इसका जो सिंपल नाम आपका होता है एथिलीडीन डाईक्लोराइड। एथिलीडीन डाईक्लोराइड या इसी को कहते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड के यौगिक के अंतर्गत आता है। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आता है, जैसे आपका है ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर अगर बात की जाए तो आता है आपका CH3 CCl2 और CH3। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो जो Cl2 है एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यह भी आपका क्या होता है, जेम डाई हैलाइड के अंतर्गत आता है। अगर इसका नाम दोस्तों लिखेंगे तो इसका नाम हो जाता है प्रोपिलीन डाईक्लोराइड। प्रोपिलीन डाईक्लोराइड होता है। अगर इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेम डाई हैलाइड के अंतर्गत यह आता है। तो दोस्तों इतना क्लियर होगा कि अगर एक ही कार्बन परमाणु से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो जो जेम डाई हैलाइड होता है। और दूसरे टॉपिक का ये बात कर लेते हैं, बीसिनल डाई हैलाइड क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए बच्चे बात करते हैं विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। तो दोस्तों हमने पिछला देखा कि जेम डाइहैलाइड क्या होता है। अगर एक ही कार्बन परमाणु से दोनों हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो आपका जेम डाइहैलाइड के यौगिक कहा जाता है। आप उसको पहचान भी सकते हैं, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जेम डाइहैलाइड क्या होता है, तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका विसिनल डाइहैलाइड। तो दोस्तों जो विसिनल डाइहैलाइड होता है उसमें जो ऐसा हैलो एल्केन का यौगिक जिसमें दो हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। दोस्तों जो विसिनल डाइहैलाइड होता है, जब दो हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे विसिनल डाइहैलाइड के यौगिक कहा जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चे इसका जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल की अगर बात की जाएगा तो दोस्तों सबसे होगा CH2Cl और यहाँ पर आपका है CH2। तो दोस्तों इसका अगर नाम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब CH2 फिर CH2, यहाँ भी Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ भी Cl जुड़ा है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो विसिनल डाइहैलाइड के अंतर्गत आता है। इसका अगर नाम हम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाता है, इसका सिंपल नाम होता है एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। यह किसके अंतर्गत आता है? विसिनल के अंतर्गत आता है, तो BiC और डाइहैलाइड। तो दोस्तों हम पहचान सकते हैं कि अगर निकटवर्ती दोनों कार्बन पर परमाणुओं पर हैलोजन परमाणु होता है तो विसिनल डाइहैलाइड के अंतर्गत आता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला नंबर था, दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं बच्चे तो आपका हो जाता है CH3CHCl और CH2Cl, या इसको अगर बॉन्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो CH3CH और Cl और CH2 और यहाँ पर Cl। तो दोस्तों इसमें भी हम देख रहे हैं कि दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर क्लोरीन हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो यह भी आपके किसके अंतर्गत आता है? विसिनल डाइहैलाइड के अंतर्गत आता है। इसका भी अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाता है आइसो, इसका नाम हो जाता है प्रोपिलीन डाइक्लोराइड, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। यह किसके अंतर्गत आता है? तो विसिनल डाइहैलाइड, या विसिनल डाइहैलाइड के स्थान पर लिख सकते हैं क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो डाइक्लोराइड हो जाएगा, विसिनल डाइक्लोराइड। इसको भी लिख सकते हैं विसिनल डाइक्लोराइड। तो आपको जेमिनल और विसिनल में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें तीसरा आता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जो जेम डाइहैलाइड होता है, जेम डाइहैलाइड में एक ही कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु जुड़ा था तो उसे जेम डाइहैलाइड के यौगिक कहेंगे। और विसिनल में हम लोगों ने देखा कि दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो इसे विसिनल डाइहैलाइड के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड होता है, इसमें दोनों कार्बन के सिरे पर जुड़ा होता है, दोनों किनारे पर जुड़ा होता है हैलोजन परमाणु, तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे? आपका अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का अगर लिखना चाहे तो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें दोनों सिरे वाले कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड यौगिक कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं।
जब दोनों हैलोजन सिरे वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहा जाता है। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के यौगिक कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसका जब से सिंपल एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, आपका होता है CH2 Cl CH2 Cl। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो Cl है दोनों किनारे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह आपके किसके अंतर्गत आएगा? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के अंतर्गत आएगा। इसका अगर नाम लिखेंगे तो नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम होता है टेट्रा मेथिलीन डाइक्लोराइड। मेथिलीन डाई क्लोराइड। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। तीसरा हम लोग क्लासिफिकेशन ट्राई हाइलाइट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लाल बटन की सब्सक्राइब बटन हो उसको सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के आने वाले वीडियो को आप मिस न कर पाए, आसानी से आप पढ़ पाए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।